रामनगरी अयोध्या पहुंचे डीआरएम सुरेश कुमार सप्रा ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों के साथ वार्ता की और अयोध्या से लखनऊ तक के रेलवे लाइन का भी निरीक्षण किया। वहीं डीआरएम सुरेश कुमार सप्रा ने बताया कि रेलवे लाइन पर स्पीड ट्रायल किया गया, सुरक्षा मानकों का निरीक्षण किया गया है। उन्होंने कहा कि बाराबंकी से अयोध्या के बीच रेलवे मार्ग का दोहरीकरण चल रहा है, उसका भी निरीक्षण किया गया। अयोध्या धाम में प्रथम चरण में स्टेशन भवन बनकर तैयार हो चुका है और अभी द्वितीय चरण के कार्य के लिए रेलवे मंत्रालय को पत्र भेजा गया है। अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का दूसरी तरफ जमीनों का अधिग्रहण होना है। अयोध्या के दूसरी तरफ स्टेशन पर भी स्टेशन भवन बनाया जाएगा। उन्होंने कहा दोनों तरफ के स्टेशन भवन को आपस में जोड़ा जाएगा। एयर कॉनकोर्स योजना बनाने की है, जिसका नक्शा लगभग फाइनल है। अयोध्या आने वाली लाइन की कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी, जिसमें बाराबंकी से जौनपुर तक की डबलिंग की योजना चल रही है। वहीं कहा कि कटरा से दर्शननगर तक बाईपास लाइन बनाया जाएगा, जिसके लिए सर्वे किया जा रहा है। बाराबंकी से अयोध्या होते हुए जौनपुर तक की रेलवे लाइन डबल की जा रही है। यात्री की सुविधाओं के संवर्धन की आवश्यकता है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर 3 और प्लेटफॉर्म बनेंगे। दोनों तरफ बनाए जाने वाले स्टेशन भवन को आपस में जोड़ने के लिए रूट प्लाजा बनाया जाएगा। जो निरीक्षण है अभी अयोध्या से लखनऊ तक, उसमें स्पीड ट्रायल होना है और जो संरक्षा के मानक हैं वो उनका निरीक्षण करेंगे और इसके अलावा जो दोहरीकरण का कार्य चल रहा है अयोध्या से बाराबंकी के बीच में, उसका भी निरीक्षण किया जाएगा। अभी जैसे आपने देखा स्टेशन भवन तैयार हो गया है इस साइड में। अब इसके अलावा जो सेकेंड एंट्री का जो विकास होना है वो कार्य अभी हम स्वीकृति के लिए भेजा है उसको। वो जैसे स्वीकृत हो जाएगा तो फिर इधर का कुछ भूमि अधिग्रहण होगा, कुछ जो बचा हुआ है, और इधर भी इसी तरीके का एक स्टेशन भवन बनाया जाएगा। इसके अलावा दोनों साइड के स्टेशन भवनों को जोड़ते हुए एक एयर कॉनकोर्स बनाने की भी योजना है। उसका नक्शा भी लगभग फाइनल हो गया है और उसका टेंडर कॉल हो जाएगा अगले हफ्ते 10 दिन में। अयोध्या एरिया में जो हमारे स्टेशंस हैं, जैसे अयोध्या कैंट है, अयोध्या जंक्शन है, दर्शन नगर है, दिसंबर 2023 तक ऐसा एक्शन प्लान हमारा है कि अयोध्या हर डायरेक्शन से अयोध्या आने वाली जो हमारी रेलवे लाइनें हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए, जिसमें कि एक बाराबंकी से जौनपुर की डबलिंग चल रही है और एक इधर कटरा से दर्शन नगर की एक बाईपास लाइन का सर्वे चल रहा है, बाराबंकी से अयोध्या होते हुए जौनपुर तक, और उसके अलावा फिर जौनपुर से जफराबाद एक डबलिंग का डीपीआर अभी जमा हुआ है। इसमें एक ब्रिज आता है, इम्पॉर्टेंट ब्रिज है रिवर का, और कटरा से दर्शन नगर के लिए एक बाईपास लाइन का सर्वे चल रहा है। यात्री सुविधाएं यहाँ पर संवर्धन करने की आवश्यकता है अयोध्या जंक्शन स्टेशन पर और कैंट स्टेशन पर। जंक्शन स्टेशन पर तो एक साइड में हमारी स्टेशन बिल्डिंग बन गई है। अब सेकेंड एंट्री का काम, अब इसका प्रस्ताव भेजा हुआ है रेल मंत्रालय को, और इसके अलावा जो यार्ड का एक्सपेंशन होगा, अभी 3 प्लेटफॉर्म हैं और एक्सपेंशन के बाद इसमें कुल 6 प्लेटफॉर्म बनाने की योजना है। और फिर दोनों एंट्री को मिलाते हुए जो एक रूफ प्लाजा का कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें हम दोनों साइड की जो स्टेशन बिल्डिंग है उनको आपस में एक हम स्लैब से जोड़ देते हैं और उस स्लैब के ऊपर, एयर कॉनकोर्स के ऊपर, यात्री सुविधाएं दी जाती हैं। अयोध्या शहर के सिविल स्थित डिप्लोमा इंजीनियर संघ लोक निर्माण विभाग अयोध्या क्षेत्र का 2 वार्षिक क्षेत्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ। 2 सत्र में कार्यक्रम आयोजित किया गया। पहले सत्र में विभागीय और संगात्मिक दायित्व पर चर्चा की गई। दूसरे सत्र में नवीन कार्यकारिणी का गठन हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष इंजीनियर श्रवण कुमार यादव लोक निर्माण विभाग लखनऊ के द्वारा किया गया। इस अधिवेशन में अयोध्या क्षेत्र के जनपद अयोध्या, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, अंबेडकर नगर के समस्त पदाधिकारियों ने भाग लिया। 5 जनपद के जनपदीय पदाधिकारियों द्वारा जनपद की आख्या व अपने विचार व्यक्त किए। मंच पर सभी पदाधिकारियों ने संघ के गौरवपूर्ण इतिहास और संघ के प्रति सभी सदस्यों के समर्पण हेतु सभी का धन्यवाद दिया तथा विभाग में होने वाले नित्य नए बदलाव, वर्तमान परिस्थितियों में गुणवत्तापूर्वक कार्य को संपन्न कराने में आ रही कठिनाइयों के दृष्टिगत सदैव तैयार रहने के लिए प्रेरित किया गया। इसके साथ साथ कई रिक्त पदों पर चुनाव भी संपन्न कराया गया, जिसमें प्रमुख रूप से क्षेत्रीय अध्यक्ष के पद पर इन शून्य रामानुज मौर्य,
क्षेत्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष N0 इकबाल बहादुर पटेल, क्षेत्रीय महामंत्री N0 गिरजेश कुमार व क्षेत्रीय उपाध्यक्ष पद पर N0 अनुराग गुप्ता निर्वाचित हुए, जिसमें 2 सालों के लिए निर्वाचित किए गए। इस दौरान अंबेडकर नगर के क्षेत्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष पर चुने गए नवनिर्वाचित इंजीनियर इकबाल बहादुर पटेल ने बताया कि जिस जिम्मेदारी से मुझे यह पद मिला है उसे मैं पूरी निष्ठा से निभा लूंगा और संगठन में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। ये प्राथमिकताएं रहेंगी। हमें चाहते हैं कि हमारा संगठन किस तरह आगे बढ़े, क्योंकि कभी कभी हमने देखा कि जो कुछ समस्याएं आती हैं विभागों में, वर्ग को लेकर तमाम शिकायतें प्राप्त होती हैं कि ये काम सही नहीं हो रहे हैं। तो हमारी प्राथमिकता सबसे पहले रहेगी कि हम जो चीज़ कमियां देखने के मौके पर आते हैं उस चीज़ ऊपर शासन तक अवगत कराएं, अपने अधिकारियों तक, ऊपर से जो हमारे अधिकारी विभाग के हेड ऑफिस हैं उनसे अवगत कराएं कि ये चीज़ संशोधन किया जा सकता है। कि विभाग में हमारी समस्याएँ, जिस विभाग क्या शासन स्तर की सभी की समस्याएँ हैं, जैसे हम लोगों को पेंशन, वर्तमान में पेंशन के सभी ज़्यादातर कर्मचारी हमारे यहाँ से ही भुक्तभोगी हैं। हमारी सबसे मेन प्राथमिकता यही रहेगी कि हम लोग पेंशन के ये सब इकट्ठे हों और उसके लिए गवर्नमेंट से बात करें और उसको आगे बढ़ाएं। कि संगठन मजबूत करने का मतलब सबसे मेन होता है कि हम पहले संगठनों अपने सदस्यों से मिलें, हम उनसे ये पता करें कि हमारे यहाँ सदस्यों के प्रति कमियाँ क्या है, क्यों कारण ये संगठित नहीं हो पा रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात, हमको एक साथ में लेकर चलने की कोशिश करेंगे और सबकी समस्याओं को सुनेंगे। उस तरह सब समस्याओं को निस्तारण जो हमारे स्तर तक होगी, हम अधिकारियों से बात करके वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो हमारे स्तर से ऊपर ही अपने उच्च पदाधिकारियों से बात करके वो सॉल्व करेंगे। क्या नाम? सर, मैं इकबाल बहादुर पटेल वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद से विजयी हुआ हूँ। वर्तमान में प्रांतिक खंड अम्बेडकर नगर में कार्यरत हूँ। हमारे संघ की प्राथमिकता में सबसे पहला काम है कि हमारे अपने सभी सदस्यों को समान भाव से देखते हुए उनकी जो भी कठिनाइयाँ हैं, उनके जो भी समस्याएं हैं, उनको उच्च अधिकारियों के माध्यम से उनसे मिल करके उसका समाधान निकालें। दूसरी हमारी प्राथमिकता जो है कि जो सबसे बड़ी हमने जिम्मेदारी इसके पहले निभाई, आज हमारा साकेत सदन तैयार हुआ है और जिसका लोकार्पण भी हुआ है। हमारी प्राथमिकता है कि अयोध्या जैसे नगर में ये जो हमारा साकेत सदन है इसको और भव्य बनाएं, जिससे हमारे प्रदेश के भी जो भी हमारे साथी या वरिष्ठ साथी या उनके जो भी साथी आएँ वो यहाँ आकर के उसका आनंद लें। संगठन को लेके भी आप लोग, हमारे संगठन की 1-2 बड़ी समस्याएं हैं। जो एक है कि हमारे साथियों को 4800 ग्रेड पे दिया जाना चाहिए, बहुत दिनों से लंबित है, उस पर हम लोग बार बार हड़ताल कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, सरकार अभी उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। हमारी दूसरी समस्या एक है पुरानी पेंशन, जो हमारे सभी साथियों का है, सभी कर्मचारियों का है। हमारे प्रदेश का जो नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व संगठन के लिए कार्य जैसे हम पहले जनपद पे थे वैसे करते रहे। अब हमारे पास जिम्मेदारी बढ़ गई है, 5 जिले हो गए हैं। 5 जिलों को लेके हम चलेंगे, संगठन का कार्य करेंगे, संगठन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, क्या नाम है आपका? गिरजेश कुमार, क्षेत्रीय महामंत्री। समस्या संगठन में यही है कि मेन समस्या कि भाई जेईओ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना और यही सारी समस्याएँ हैं। और जो भी समस्या रहेगी हमारे सदस्यों की, उसका निवारण करने का प्रयास किया जाएगा। जब आंदोलन हमारे ऊपर से प्रांत से जैसा निर्देश रहेगा उस तरह का आंदोलन हम लोग करेंगे।